अली बुखारी साहब, आज भी वज़ीर आज़म ने जब खिताब किया काबीना के इजलास के बाद तो उन्होंने ये कहा कि जानों का ज़िया हुआ है बारिशों की वजह से, जबकि 104 जानें गई हैं। सर, कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने वो नंबर मेंशन नहीं किया। लेकिन स्वात में जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए थे उस सानहे में, उनका जिक्र ज़रूर किया। उसकी वजह क्या हो सकती है आप बेहतर जान सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इन डिज़ास्टर्स का मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। पीपल्स पार्टी में मानता हूँ क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करती है, शरी रहमान साहब बहुत कमाल काम करती हैं, इंटरनेशनली बात की जाती है, लेकिन कोई डैम नहीं बन पाता है, उस पानी को सेव करने का रास्ता नहीं बन पाता है। बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं लिया जाता है, लेकिन स्वात साने को मेंशन ज़रूर किया जाता है। आपका इस पे ओपिनियन क्या है बुखारी साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, ये मुल्क को सही कर दें, ये अदारों को सही कर दें, हम 8वीं तरमीम माथे पे लिख लेंगे, यार ये गोल्ड मेडल दे देंगे इनको क्या आपने 8वीं तरमीम कर दिया है। उस 8वीं तरमीम को सुबह दोपहर शाम हम उसके राब जपते रहेंगे। यार कुछ खुदा का खौफ करें और कुछ नीचे अवाम के लिए भला कर दें। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, और मैं मेरी वर्किंग है इसके ऊपर कि गवर्नमेंट के खसारे वाले अदारे और गवर्नमेंट की अपनी प्रोग्रेस की बात कर दूँ ज़रा। और मैं इसमें अगर ये हमें कि मैं पिछले 40 साल कहेंगे तो मैं 40 साल का रिकॉर्ड दिलवा दूंगा। ये तो मैं 20 साल की बात करूँ, फ्रॉम लास्ट 20 to 25 ईयर्स, ठीक है, 2008 एंड ऑनवर्ड आज तक की बात करूँ, जिसमें 3.5 साल आप हमारी गवर्नमेंट को कह रहे हैं। तला भाई, बिजली हुकूमत बेचती है, खरीदती है, खसारा 2.4 खरब रुपया। गंदम के लिए पैस्को बना हुआ है, गंदम का भी एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉर्पोरेशन बनाई, नुकसान 900 अरब आज तक। पीआईए हवाई जहाज के टिकट कंपनी सारा कुछ करके 25 साल की कारकर्दगी में 830 अरब लॉस। स्टील मिल पाकिस्तान तरीके जो पाकिस्तान स्टील मिल है, PSM जिसको कहते हैं, और जो 2015 से बंद पड़ी हुई है, खसारा 600 अरब। इसके बाद अब आ गया है गैस, जो कि SNGPL अदारा मौजूद है, नुकसान 500 अरब। इसके बाद आ जाते हैं शिपिंग, और जो PNSC का इदारा बनाया हुआ उन्होंने, खसारा पिछले 25 साल में 150 अरब। पाकिस्तान पोस्ट लॉजिस्टिक जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट 50 अरब का नुकसान है पिछले 25 साल में, लॉस में है। कपास के लिए एक इदारा बनाया गया TCP, ठीक है जी, और हुकूमत पाकिस्तान इसको बनाया, और ये 200 अरब खसारे में है। खाद, हुकूमत पाकिस्तान खाद की तैयारी फरोख्त करती है, और NFC जिसको कहा गया 150 अरब नुकसान पिछले 25 सालों में। हुकूमत का नशरियाती इदारा PTV और रेडियो, ये जनाब 80 अरब का नुकसान 25 सालों में। पानी के लिए हुकूमत पानी और सफाई, जिसमें कराची और सारे पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं, जिसके अंदर आपका KWSB, CDA एक्सेट्रा 200 अरब का नुकसान है। 2008 में हुकूमत टैक्स वसूल करती थी अवाम से, बड़े इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ तला भाई आपके प्रोग्राम में, 1783 अरब रुपए। आज हुकूमत अवाम से टैक्स वसूल करती है 2025 में 17,815 अरब। 2008 में हुकूमत के अखराजात है 2,000 अरब। आज हुकूमत के अखराजात हैं 19,000 अरब। यार खुदा का खौफ कर लें यार, अदारों के हालात देख लें आप, और आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं कहता हूँ आप 18 नहीं, आप 36 तरमीमें कर दें, लेकिन यार ये मुल्क को सही कर दें, इंस्टीट्यूशन सही कर दें। लास्टली मैं आ रहा हूँ इस चीज के ऊपर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हूँ तला भाई। 28 मार्च 2024 को एक लेटर लिखा, हुकूमती इदारों का लेटर है ये, जो आपकी जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं उन्होंने, और चीनी के ऊपर मना किया गया कि भाई हमारे रीजनिंग है ये। इसके अंदर बाकायदा लिखा गया है कि द शुगर केन कल्टीवेशन एरिया हैज रिड्यूस्ड टू 14.7%, द शुगर प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड टू 7.12%। इसी के साथ शुगर कंजम्पशन ऑफ अ मंथ अप्रोक्सीमेटली इज 0.4 MMT पंजाब, एंड इट्स कैचमेंट एरियाज कीपिंग इन व्यू द शुगर स्टॉक्स एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज नॉट एडवाइज्ड। लोगों को हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दी गई, और शुगर का जो स्कैंडल आज बना हुआ है, किसके मैं पूछूं जाके? मैं 18वीं तरमीम को पकड़ के बैठ जाऊं? मैं क्या करूं, मुझे आप बता दें। बिल्कुल मैं आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं। ये बता दें मुझे तला भाई, सर ये बता दें, आज रात को 6.5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, 11 रुपए डीजल महंगा हो गया। जी वही सुनवाना चाह रहा हूं। दुनिया के सबसे महंगे तरीन खरीदते हैं। बिल्कुल गैस हम जो है हमारे पास है नहीं, हम अपने सिलेंडर्स लेके आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट आ रही है। अली भाई, सोलर हम अपना बना रहे हैं, पानी पीने का हम अपना कर रहे हैं। हमारी कौम भूल जाती है बहुत जल्दी, मैं इसीलिए उनको याद दिलाने के लिए कुछ सुनवाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ने हमारे मेहनत की है, बड़ी निकलवाई उनने।
प्लीज प्रोड्यूसर साहब सुनवाइए। और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। न्याजी साहब, मैं नहीं कह रहा, ये भी आप ही की पार्टी के लीडरान माजी में कहते रहे हैं कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड न्याजी साहब टू इट नाउ? देखिए, पहले ये बात जिस आप कह रहे हैं, ये पहले इमरान खान ने दरियाफ्त की थी कि जी जो पेट्रोल महंगा हो तो चोर होते हैं या वज़ीर आज़म चोर होता है। पर से कोई पूछे कि क्या मुल्क दुश्मनी ऐसे होते हुए कि आपने IMF से मुआहदा किया कि हम हर 15 दिन बाद 10 रुपये रेट बढ़ाएंगे, और जब आपको पता चले कि मेरी हुकूमत जा रही है तो आप बजाय कम ज्यादा करने को उल्टा 10 रुपये कम करना शुरू कर दें, इसलिए कि एक आसानी थी, मतलब पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए। यार खुदा का खौफ करें। और मेरे भाई जो ये शुमारियात बता रहे थे ना कि इस पे ये सारा इनका किया धरा है, सर ये झूठे होते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे 1.5 साल हो गए, इंशाल्लाह अब पंजाब देख रहे हैं, पूरे मुल्क में किसी भी कोई करप्शन को साबित हुई है कि कुछ स्कैंडल आया है, आप उसका मुकाबला दूसरे अपोजिशन से कर लें। KP के में देख रहे हैं, उससे देख रहे हैं। मेरे भाई ठीक है, पेट्रोल महंगा है, मैं भी सफर कर रहा हूँ, सारी आवाम सफर कर रही है, डीजल महंगा है, लेकिन आप इसको किसी और तरह से देखें। ये नहीं कि हुकूमत खाई जा रही पी जा रही, नहीं। आपको पता है कि आपका मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, हमारी जंग बंदी है, कोई जंग खत्म नहीं हुई है, अभी जंग बंदी है, इस टाइम दोबारा फ्लेयर हो सकती है। आप कह रहे हैं पेट्रोल महंगा इसलिए हुआ है कि मुल्क हालत जंग में है। एग्जैक्टली, उस पे कोई हमारा मुझे नहीं, मैंने कोई जहर, मैं भी हल्का इक़्तिदार के आसपास रहता हूँ, मैंने कोई वहां को मेगा स्कैंडल देखा कि इसने करप्शन की है, और ये कि मैं नहीं किसी को कसम उठाता, लेकिन ये कहना कि जी आप पेट्रोल बढ़ गया है तो ये हुकूमत की नाकामी है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, हमारा बजट आपका पॉइंट आ गया न्याजी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट क्लियर आ गया। बैरिस्टर साहब, पेट्रोल इसलिए भी महंगा हो रहा है कि मुल्क हालत जंग में है। योर व्यूज ऑन दिस स्टेटमेंट सर? देखिए, हम तो बड़ी देर से सुन रहे हैं और यकीन भी रखते हैं गवर्नमेंट के इस क्लेम के ऊपर कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और महंगाई में कमी आई है, महंगाई की शरह में कमी आई है, महंगाई में कमी नहीं आई। अब ये महंगाई में कमी लाने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने, लेकिन अगर हम ये जंग का अगर बना के और आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे तो आवाम इसे कबूल नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने स्टेटमेंट्स सुनाई है गवर्नमेंट के लोगों की है जब ये ऑपोजिशन में थे, तो इन्हीं चीज़ों के मद्देनजर रखना पड़ेगा। देखिए, आम लोगों के ऊपर बोझ डाले बगैर भी IMF के साथ एग्रीमेंट को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत से डायरेक्ट टैक्सेशन का एक निज़ाम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसे गवर्नमेंट करे। तो बहुत से टैक्सेस लगाए हैं उन्होंने, फिर जो ताकतवर तबका है मुआशी तौर पे उसके ऊपर आप टैक्सेस लगाए। लेकिन ये जो टैक्सेस है, बड़ी देर से हमने इन्हें प्रपोजल्स भी दी थी कि सब्सिडी लेके आए पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, आम लोगों को, नीचे के लोगों को, बड़ी गाड़ी वालों को। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आप अग्री करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कनेक्शन जंग से भी है? नहीं, मैं नहीं अग्री नहीं करते आप?